नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सितंबर 2023 सीपीसीटी की जो हमारी क्लासेस हैं वो आज से नियमित तौर पे संचालित होने जा रही हैं। आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जैसे कि कंप्यूटर का विकास क्यों किया गया, कंप्यूटर को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और प्रारंभिक जो कंप्यूटर था वो किस तरीके का दिखता था, उसका आकार क्या था, संग्रहण क्षमता किस प्रकार की थी, प्रोसेसिंग के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता था उसमें। इन तमाम सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम लोग किन किन चीज़ों से कंप्यूटर मिलके बना होता है, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा कंप्यूटर है जिसकी स्पेलिंग कुछ यूँ होती है COMPUTER, बहुत बेसिक सी क्लास है, बिल्कुल ज़ीरो से भी नीचे अगर कोई सा लेवल होता है तो वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर की स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखी हुई है। तो कंप्यूटर की जो स्पेलिंग मैंने आपको लिखी हुई है, इस स्पेलिंग के हर शब्द का अपना एक क्या होता है, अर्थ होता है। यानी कि यहाँ अगर सी लिखा हुआ तो सी का भी अपना क्या होगा, एक अर्थ होगा। इन तमाम सारे शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, इसका नाम क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में सी का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये आप में से अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं पूरा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, सी का मतलब हो जाएगा हमारा कॉमन, या फिर इसको कई लोग क्या बोल देते हैं, कॉमनली। तो सी से क्या हो जाएगा, कॉमनली, ठीक है। या फिर इसको कॉमन भी बोलें तो चलेगा, कॉमनली बोले तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फोर का एफ तो साइलेंट है, टी फॉर टेक्नोलॉजी, E4 क्या हो जाएगा, एजुकेशन, एंड R4 क्या हो जाएगा हमारा रिसर्च, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंप्यूटर शब्द है पूरा मिलके बना होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूजेस फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, या फिर इसको कॉमनली भी बोल सकते हैं, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन फॉर टेक्निकल, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूजेस फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि पर्टिकुलर किसी यूज़ के लिए, पर्टिकुलर किस यूज़ के लिए, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के लिए जिस मशीन का आविष्कार किया गया उस मशीन को क्या नाम दिया गया, कंप्यूटर नाम दिया गया है। अब आप में से कई लोगों को कंप्यूटर का हिंदी नाम जो है वो भी शायद पता होगा, लेकिन कई लोग होंगे जिनको इसका हिंदी नाम पता नहीं होगा। तो उनको मैं बता दूं कि कंप्यूटर का जो हिंदी नाम होता है वो हमारा क्या होता है, संगणक। क्या होता है इसका हिंदी नाम, संगणक। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं। हिंदी में हमारा जो कंप्यूटर है, हिंदी में जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणक होता है। तो प्रारंभिक उपयोग की यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर था इसका जो प्रारंभिक उपयोग था उसका मकसद क्या था, कंप्यूटर को बनाने के पीछे मकसद क्या था। तो कंप्यूटर को बनाने के पीछे जो प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक जो उद्देश्य था वो सिर्फ क्या था, गणना करना। क्या था, गणना करना। गणना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन। यानी कि इसका जो सबसे पहला उद्देश्य था वो क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन करना ही था। क्योंकि कई प्रकार की ऐसी गणितीय संक्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए मानव सक्षम तो है, किंतु उसको समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ में लगता है। तो उस समय की बचत के लिए जिस चीज़ को बनाया गया, जिस मशीन का आविष्कार किया गया, वो मशीन हमारी क्या कहलाई, वो मशीन हमारी कहलाई कंप्यूटर, ठीक है। तो एनालिटिकल इंजन सबसे पहले बना था, उसके बाद विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए उसमें, मशीन में कई चीज़ें नई जोड़ी गई, प्रोसेसिंग जोड़ी गई, मेमोरी जोड़ी गई, सारी चीज़ें जोड़ के जो पहला फुल डिजिटल कंप्यूटर जो हमें मिला वो क्या था, हमारा ENIAC था। क्या था, ENIAC था। तो ये सारी क्या थी, कंप्यूटर के शब्द से यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए कि कंप्यूटर शब्द में जो एम है, एम का यू मतलब क्या है, या फिर जो ई है, ई का मतलब क्या है, आर है जो आर का मतलब क्या है। तो जितनी बातें अभी तक हमने करी ये व्यर्थ की नहीं थी, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना थी। और ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन बने तो ही हम पढ़ें, सामान्य जनरल नॉलेज के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है। देखिए, इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। पूरी संपूर्ण जितना भी हमारा जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्यूटर से संबंधित हर क्लास हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, और इसी तरीके से इसी वाइट बोर्ड पर मैं आपको हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, कंप्यूटर जो होता है हमारा वो मिलके बना हुआ होता है, कितनी, 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है।
इसमें जो पहली जो चीज़ होती है हमारी, वैसे अगर हम देखें कंप्यूटर तो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहली जो चीज़ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर कहलाती है, दिख रहा होगा आई होप सभी को, है ना। दूसरी चीज़ जो होती है हमारी वो हमारी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। क्या होती है, हार्डवेयर होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके मन में क्वेश्चन खुद भी उठ सकता है कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो चीज़ होती है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो नियमों का समूह होता है। अब नियम क्या होते हैं, तो देखो नियम वो चीज़ होती है जिसके अनुरूप कार्य होना है। जैसे आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ साल पहले तक स्कूल जाते थे या हाल ही में कॉलेज जा रहे होंगे, तो कॉलेज का अपना एक नियम होता है। आप कॉलेज में कैसे ही उठ के नहीं जा सकते, आपको पर्टिकुलर अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा, या उसका कुछ अपना एक रूट होता है, उस रूट से आपको चलना पड़ेगा, या उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा। हर जगह का अपना क्या होता है, नियम होता है। तो नियमों का जो समूह होता है, नियमों के समूह को हम लोग क्या कहते थे, सॉफ्टवेयर कहते थे। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, तो देखिए सॉफ्टवेयर तो होगा नियमों का समूह, पर इन नियमों के समूह पे जो चीज़ कार्य करती है वो क्या कहलाती है, हमारी हार्डवेयर कहलाती है। इनकी एक और डेफिनेशन बनती है, वो ये होती है कि सॉफ्टवेयर वे होते हैं प्राय जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, वही हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं और साथ ही इन्हें क्या कर सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं। चूंकि स्पर्श करने पर ये किस तरीके के प्रतीत होते हैं, कठोर प्रतीत होते हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, हार्डवेयर नाम दिया गया। और ये सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनको सॉफ्टवेयर नाम हमने दे दिया गया। इस तरीके से इनकी डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हैं कि जो स्पर्श करने पे कठोर होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जो दिखाई ही ना दे, सॉरी जिन्हें हम स्पर्श ना कर सके वो क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि इसके अतिरिक्त भी हम लोग बात करें तो हमारा जो कंप्यूटर, अब देखिए क्या होता है कि कई सॉफ्टवेयर, कई हार्डवेयर ऐसे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है आप उसको एप्लीकेशन भी मान सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी हमारे इसी में आते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो भी हमारे सब इसी में आते हैं। लेकिन आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सारे आपके काय में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। तो अब देखिए माउस को आप लोग स्पर्श कर सकते हैं, कीबोर्ड को आप लोग स्पर्श कर सकते हैं, मॉनिटर को आप लोग स्पर्श कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूज़न ये नहीं रखना है कि जो हार्डवेयर है वो हमारा सिर्फ आउटपुट डिवाइस या सिर्फ इनपुट डिवाइस है। इसमें आपके इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस आपके आ जाते हैं। ठीक है, किस में आ जाएंगे, आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे। तो कंप्यूटर का विभाजन एक और तरीके से किया गया है कि कंप्यूटर जो फुल हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है कि इन दो चीज़ों से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है। लेकिन संरचना के हिसाब से देखें यदि हम लोग, तो कंप्यूटर हमारा मिलकर किन किन चीज़ों से बना होता है। एक हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तौर पे। एक हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है, दूसरी हमारी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस है। अक्सर आपने इस चीज़ के बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा कि कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं या कुछ आउटपुट डिवाइस होती हैं। आज हम लोग इन पे क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कि असल में इनपुट डिवाइस होती क्या है या असल में आउटपुट डिवाइस होती क्या है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग स्कूल में बैठ रहे हैं या स्कूल में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को यदि क्लास के बाहर थे और टीचर अंदर है, तो आप लोग अंदर आने के लिए टीचर से परमिशन लेंगे, जाहिर सी बात है आप परमिशन लेंगे। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि मैं आई कम इन मैडम, यानी कि मैम क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो इनका मतलब क्या होता है, अंदर आना, हाँ या ना। इनका मतलब क्या होता है, हमारा अंदर आना। और यदि मान लीजिए आप में से कोई सा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मस्ती करता हो, तो मैम उसे क्या कहती है कि क्लास से आउट हो जाओ, यानी कि आप क्लास से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। तो सिंपल सा इन दो अक्षरों का यहाँ पे मतलब निकला। इनका मतलब हमारा क्या निकला, अंदर आना, और आउट का मतलब हमारे यहाँ पे क्या निकला, बाहर जाना। तो देखिए कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो हमसे निर्देश को ग्रहण करती है, यानी हमारे द्वारा जो निर्देश दिए गए होते हैं उन निर्देशों को वो क्या करती हैं, ग्रहण करती है, अपने अंदर उन निर्देशों को लेती हैं। तो वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती हैं। और कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो हमसे निर्देश लेने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस हमारी कहलाती हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें कीबोर्ड की, तो यदि आपको की प्रेस करना है तो आपने जो निर्देश दिया वो निर्देश कहाँ जाएगा, आपके द्वारा दिया गया निर्देश कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर जाएगा। आपने की प्रेस की तो वो की आपको दिखेगी कहाँ पे, मॉनिटर पे दिखेगी। अब आप मुझे बताइए कि इनपुट डिवाइस इन दोनों में से कौन सा है, कीबोर्ड और मॉनिटर में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो आप कह देंगे कि सर हमने जो इंस्ट्रक्शन था वो कीबोर्ड पे दिया, कीबोर्ड पे हमने प्रेस किया तब हमारा डाटा अंदर गया, तो कीबोर्ड इनपुट हुआ। अब मॉनिटर पे तो शो हुई ना वो चीज़, हमें दिखी,
मॉनिटर के माध्यम से वो चीज़ हमें दिखी, तो मॉनिटर क्या हुआ, मॉनिटर आउटपुट हुआ। चलिए वहीं एक और चीज़ कर लेते हैं। माउस को आपने इंस्ट्रक्शन दिया, माउस पे आपने राइट बटन क्लिक की तो इंस्ट्रक्शन आपका कहाँ गया, सीपीयू के अंदर गया। पर यदि मैं आपसे बात करूं कि प्रिंट पे आपने क्लिक किया, प्रिंट की थी आपने, उसको क्लिक किया, क्लिक आपने माउस से किया और प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट आपको प्राप्त हो गया, तो माउस और प्रिंटर दोनों में से इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन सी है बताइए। तो आप कहेंगे कि माउस के माध्यम से हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया तो माउस क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट हमें प्राप्त हुआ तो प्रिंटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। इससे सिंपल डेफिनेशन इनपुट और आउटपुट की नहीं हो सकती है, इससे बढ़िया तरीका भी इनपुट और आउटपुट को समझने का नहीं हो सकता है। देखिए हमसे जो इंस्ट्रक्शन ले ले वो इनपुट और हमें जो रिजल्ट दे दे वो आउटपुट, ठीक। तो ये क्या हो गई हमारी इनपुट और आउटपुट की क्या हो गई, बढ़िया सी डेफिनेशन हो गई। कुछ चीज़ें हैं जो इनके अंतर्गत आती हैं, यदि आपने ये डेफिनेशन ही पढ़ ली तो आपकी ये जो क्लास थी सार्थक हो गई कि इनपुट और आउटपुट के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे जानने को मिली और आपकी एग्जाम में 1 नंबर सीधा जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विमर्श बैच की। तो विमर्श बैच आपके सामने उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दी हुई है। देखिए इसमें आपको मैथ और रीजनिंग की पूरी क्लासेस मिलेंगी, ये डाउट मैं आपका क्लियर यहीं पे कर दूं, और साथ ही उनके एमसीक्यू का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे जो कि 199 रुपीज़ में होते थे 5 मॉक टेस्ट, वो आपके इन 500 रुपये यानी कि 499 में ही इंक्लूड रहेंगे। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये विमर्श बैच है, आप इसमें मैथ रीजनिंग भी सीख सकते हैं, कंप्यूटर तो पूरा वैसे भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पर इस यहाँ पे और विमर्श में एक ही चीज़ का फ़र्क रहेगा कि वहाँ आपको ज़्यादा समय मिलेगा, वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ें डेफिनेटली मिलेंगी। एमसीक्यू का लेवल भी लेवल तो सेम ही रहेगा, लेकिन एमसीक्यू जो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए फ़र्क तो रहेगा। अगर कोई इंसान पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको रिजल्ट उस चीज़ का डेफिनेटली मिलना ही है। और देखिए पिछली 4 से 5 एपिसोड में एक चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे 3 की लाइन में आके रुक रहे हैं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 तक आके वो रुक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फील होती है कि यार इनका मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है या पैसेज इनसे नहीं बन रहा है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए बेच लाने का जो हमारा मकसद था वो यही है। चलिए अब बात करते हैं कि इनपुट आउटपुट में कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर ये डिवाइसें बनी होती हैं। तो इनपुट में यदि हम लोग पहले बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुंजी पटल कहा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुंजी पटल हमारा कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा माउस। माउस क्या होता है, माउस भी एक तरह की इनपुट डिवाइस है। इसकी जो आकृति होती है चूहे के समान होती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, माउस रखा गया। यहीं पर यदि हम लोग बात करें तो हमारा और क्या हो जाएगा, इसी में आपका जाता है क्या, जॉयस्टिक आ जाता है, जिसका जो उपयोग है मेनली गेम खेलने के लिए आपका यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपकी टच बॉल भी आपकी इसमें आ जाएगी, ट्रैक बॉल भी आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो इनपुट डिवाइस में हमारी आती हैं। आउटपुट डिवाइस की यदि हम लोग बात करें तो आउटपुट डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा। प्रिंटर के बाद यदि हम लोग बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, मॉनिटर आ जाएगा। मॉनिटर के बाद यदि हम लोग बात करें आपका तो प्लॉटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लॉटर आ जाएगा। देखिए प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर का ही एक बड़ा भाई होता है जो कि प्रिंट करने का काम हमारे यहाँ पे करता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, स्पीकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, स्पीकर। ये वही स्पीकर है जिन पे कि हम लोग गाना सुनने का काम अपना करते हैं। तो स्पीकर भी आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी हमें डिटेल से पढ़ना है। अभी तो इसमें तमाम सारी चीज़ें होंगी, कम से कम 10-12 इनपुट डिवाइस आएंगी, क्योंकि देखिए इसमें आपका कार्ड रीडर भी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक रीडर भी आपका इसी में आ जाएगा। बारकोड रीडर भी आपका इसी में आ जाएगा। QR कोड रीडर भी आपका इसी में आ जाएगा। तो इनपुट डिवाइस बहुत होती है, बहुत लमसम इसकी लिस्ट बनती है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। वहीं इनकी संख्या भले कम होती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनने की संभावना होती है। उसके बाद जो अगली क्लास होने वाली है हमारी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारा जो CPU प्रोसेसर, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इन तमाम डिवाइसों को हम लोग क्लास में अपनी ख़त्म
कल की में करने वाले हैं। तो ये इंट्रो क्लास थी। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके आप लोग पढ़ें, समय हमारे पास भरपूर है। इस भरपूर समय का भरपूर आप लोग क्या करें, उपयोग करें। चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्लास लगेंगी, आराम से लगेंगी। PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर ही लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और इस बार मैं तो रीजनिंग के सॉल्यूशन क्वेश्चन में यहाँ पे भी करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है तो फिर आपको विमर्श बैच मेरे हिसाब से ज्वाइन करनी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।